नमस्कार। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में यह एकांकी संस्कार और भावना इसका पेज नंबर 11 का फर्स्ट पैरा कर लिया था। आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमने अभी तक पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि जो उमा है वह अपनी भाभी से अर्थात अविनाश की पत्नी से मिलने जाती है। मिलने क्या जाती है, उससे झगड़ने जाती है। पर उसके व्यक्तित्व का, उसके सौंदर्य का इस पर असर होता है, उस पर मोहिनी सी छा जाती है और वह सोचती है कि कहीं उसके व्यक्तित्व का उस पर कुछ ज़्यादा ही असर न हो जाए और वह उसके वश में न हो जाए। इस तरह से वह वहाँ पर अपने आप को रोक नहीं पाती है और जबकि अविनाश की पत्नी उसको रोकना चाहती है, बिठाना चाहती है, कुछ देर और बात करना चाहती है, पर वह चली आती है, वह पुकारती रह जाती है। फिर माँ यह सारी बातें सुन रही थी तो जैसे स्वप्न से जाग कर, जैसे कोई सपना देख रही हो और अचानक जाग गई हो और कहती है कि तो तुम चली आई, अर्थात वह पुकारती रह गई, रोकती रह गई, पर तुमने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और चली आई। उमा बताती है कि हाँ माँ, गंभीर वेदना का स्वर। तो वेदना मतलब होता है कष्ट, तकलीफ। तो एकदम दर्द भरे स्वर में कहती है कि उमा, पर तुम वहां हो तो आई, अतुल भी जाता है, तुम सब जाते हो, तुम तो निर्मम हो। अर्थात माँ समझती है कि उमा निर्मम है, अतुल निर्मम है, निर्मम निर्दय है और मैं मोह माया में फंसी हुई हूँ, उसकी सूरत को तरसती हूँ। और माँ को ऐसा लगता है कि वह मोह माया में, ममता में, वह अपने बेटे के प्रेम में फंसी हुई है और फिर भी उसकी सूरत, उसकी शक्ल तक देख नहीं पा रही, उसके लिए तरस रही है। कैसी उल्टी बात है। अब उल्टी बात इसलिए कि वह मानती है कि उसे अपने बेटे अविनाश से प्रेम है और उमा और अतुल जो कि अविनाश से कोई प्रेम नाता रिश्ता ये रखना ही नहीं चाहते, तो ये सब मिलके चले आए, ये सब देखकर चले आए और मैं उसके सूरत को तरसती हूं। तो कितनी उल्टी बात है। उमा क्षमा का स्वर, जैसे अभी बीच में गुस्सा हो गई थी माँ के ऊपर, तो अभी जैसे उसका गुस्सा शांत हो गया और क्षमा का स्वर, जैसे माँ को माफ कर दिया उसने और कहती है, पर माताजी हम क्या उनसे मिलने गए थे? हम तो, अर्थात बताना चाहती है, हम तो झगड़ने गए थे उनसे। माँ बीच में टोक कर कहती है कि कहते हैं चेतन से अचेतन अधिक शक्तिशाली होता है। तो चेतन, चेतन चेतन मतलब जिसमें चेतना, समझ हो, कॉन्शियसनेस, और अचेतन अनकॉन्शियस। तो चेतन से अचेतन अधिक शक्तिशाली होता है कि जो चेतन आदमी चेतना में अगर रहता है तो बहुत ही सोच विचार कर कदम उठाता है। कोई भी काम करेगा उसके पीछे सोचेगा कि उस काम में उसे सफलता मिलेगी, असफलता मिलेगी, क्या फायदा होगा, नुकसान होगा। पर अचेतन की अवस्था में केवल आदमी दिल की बात, अपने हृदय की बात सुनता है और फिर बड़े से बड़े फैसले लेने में भी उसे वक्त नहीं लगता। इसलिए यहाँ पर चेतन से अचेतन अधिक शक्तिशाली बताया गया है। तो माँ कहती है कि मैं चेतना में हूं, अर्थात बहुत सोच विचार कर कदम उठाती हूं, अर्थात अपने बेटे से मिलने जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, इस चक्कर में मैं न जा सकी। पर तुम सबने इन सब का विचार नहीं किया और इसलिए वहां पर पहुंच गए। तो इस तरह माँ कहती है कि चेतन से अचेतन अधिक शक्तिशाली होता है, उसमें अधिक आकर्षण, खिंचाव होता है, अट्रैक्शन होता है और इसलिए तुम एक दूसरे के प्रति खींचे। तो यही कारण है कि तुम सब एक दूसरे के प्रति खींचे, आकर्षित हुए और जाकर मिले भी, क्योंकि तुम लोग की अवस्था अचेतन की थी। चाहे वह प्रेम था, चाहे घृणा थी, पर असल बात रक्त खून के खिंचाव की थी। खून का रिश्ता था और इस तरह से एक दूसरे की तरफ खींचे, आकर्षित हुए और वह होकर रही। काश की स्वर डूबता है, अर्थात बोल नहीं पाती। फिर कहती है, काश की मैं निर्मम हो सकती, कठोर हो सकती तुम लोगों की तरह,
काश कि मैं संस्कारों की दासता से मुक्त हो सकती, कि मैं संस्कारों की दासता, दासता मतलब गुलामी, तो मैं संस्कारों में बधी हुई हूं, उसकी दासता में जकड़ी हुई हूं, उससे आजाद हो पाती। तो संस्कार, संस्कार मतलब धार्मिक विचार व्यवहार, या फिर संस्कार जिसको आप सैक्रीमेंट्स बोल सकते हैं इंग्लिश में, और उसकी दासता, उसकी गुलामी में जकड़ी हुई हूं, काश उससे आजाद हो पाती। तो कुल, कुल खानदान, धर्म और जाति का भूत मुझे तंग न करता। तो जो कुल खानदान की मान मर्यादा है, धर्म एक धार्मिक रुकावट है, जाति मतलब जो अविनाश की पत्नी है अलग जाति की है तो उसको कैसे स्वीकार कर लें, ये सब, इन सब का जो भूत है अर्थात इन सब का जो राक्षस समझ लो, वह मुझे तंग न करता, परेशान न करता। तो अर्थात मेरे और मेरे बेटे के बीच जो रुकावट है वह कुल, धर्म और जात रूपी भूत है। अगर इन सब से मैं मुक्त हो पाती तो फिर मैं अपने बेटे से न बिछुड़ती, तब मैं अपने बेटे से अलग न होती। तो बेटे से जो अलग हुई हूं उसका कारण यही है कि कुल, धर्म, जाति रूपी जो भूत है वह मेरे संस्कार के रूप में मुझ में विद्यमान है, और मैं उस संस्कारों की दास्ता में, गुलामी में जकड़ी हुई हूं और उससे आजाद नहीं हो पा रही हूं। स्वयं खुद उसने, बेटे ने, बड़े बेटे ने, अविनाश ने मुझसे कहा था कि संस्कारों की दास्ता सबसे भयंकर शत्रु है। तो जो संस्कारों की दास्ता गुलामी है वह इंसान का सबसे भयंकर शत्रु, दुश्मन है। अर्थात हमें समय के अनुसार संस्कारों की दास्ता से बाहर निकलकर हमें परिवर्तित समय का स्वागत करना चाहिए और उसी हिसाब से अपने आप को ढालना चाहिए। तो उमा कहती है कि यह बड़े भैया ने कहा था, क्या कहा था, संस्कारों की दास्ता सबसे भयंकर शत्रु है। माँ कहती है हाँ, उसी ने कहा था। मैंने उसे बहुत समझाया, अपने प्रेम की दुहाई दी। तो अपने प्रेम की दुहाई मतलब अपने प्रेम की बात की, अपने प्रेम की बात करके उसको रोकने का प्रयास किया, पर वह सदा यही कहता रहा कि माँ, संतान का पालन माँ बाप का नैतिक कर्तव्य है, कर्तव्य, ड्यूटी है। तो हर माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं तो यह उनका नैतिक कर्तव्य है। तो नैतिक कर्तव्य मतलब कि उनकी मोरल ड्यूटी है। वे किसी पर कोई एहसान, उपकार नहीं करते, केवल राष्ट्र, राष्ट्र मतलब देश का ऋण चुकाते हैं, कर्ज चुकाते हैं। वे ऋण मुक्त हों, कर्ज से मुक्त हों, राष्ट्र के प्रति कर्ज से मुक्त हों, यही उनका परितोष है। तो अगर वे ऐसा करते हैं, वे अपने बच्चों का अच्छे ढंग से पालन पोषण करते हैं, उनको अपने पैरों पर खड़े होने के लिए उनको तैयार करते हैं, तो यही उनका परितोष है। तो परितोष मतलब इच्छा पूर्ति से होने वाली प्रसन्नता। तो कहने का मतलब यह है कि बस उसी में इनको प्रसन्न होना चाहिए, इससे अधिक मोह है। अगर इससे अधिक वे बच्चों से कुछ उम्मीद रखते हैं तो यह मोह है, लालच है, और इसलिए यह पाप भी है। पर मैं क्या करूं? माँ कहती है कि मैं क्या करूं? मैं जो इससे अधिक है उसी को पाने के लिए आतुर, बेचैन हूं। तो मैं तो इससे अधिक चाहती हूं कि बच्चों का पालन पोषण करने के बाद मैं राष्ट्र ऋण से मुक्त हूं, वह उससे ज्यादा कि बेटा भले बड़ा हो गया लेकिन फिर भी हमेशा वह हमारी बातों को माने, जैसा मैं बोलूं वैसा करे। तो उससे अधिक पाने की इच्छा रखती हूं। मैं ही क्यों, सभी माता पिता यही चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं। तभी मैं समझती हूं कि उस डाकिन ने, डाकिन किसको कहा? अविनाश की पत्नी को, जो बंगाल से है। तो तभी तो मैं समझती हूं कि उस डाकिन ने मेरे बेटे को मुझसे छीना है, पर वास्तव में दोष उसका नहीं है। यहां पर मां समझती है कि वास्तव में, वास्तविकता, असलियत यह है कि दोष, अपराध उसका नहीं है, मेरा ही है, ऐसा वो महसूस करती है। यहाँ पर उमा कहती है, माताजी लगता तो मुझे भी ऐसा ही है कि भाभी का कोई दोष उसमें नहीं है। तब तक अतुल, उसका छोटा बेटा, प्रवेश करता है
स्वस्थ युवक है, हेल्दी स्वस्थ। सांवला रंग है, सांवला हल्का सांवला काला। मुख पर दृढ़ता, दृढ़ता मतलब मजबूती, जैसे एकदम गंभीर। और आंखों में सौम्यता, तो आंखों में सौम्यता, सौम्यता जो होता है, सौम्यता मतलब शिष्टता, जो जिसके पास मैनर हो, सभ्य जो हो, तो आंखों में सौम्यता। उसे देखकर उमा उठती है, क्षण भर उसे देखती है, क्षण भर उसे देखती है। वह सदा की तरह, हमेशा की तरह शांत है। फिर रसोई की ओर चली जाती है। अतुल सीधे आकर कुर्सी पर बैठ जाता है और माँ की ओर देखकर कहता है, अतुल क्या बन रहा है माताजी? माँ अनसुना करके, तो जो अतुल ने कहा क्या बन रहा है माताजी, तो इस बात को अनसुना करना, इग्नोर करना, ध्यान न देना। तो अनसुना करके कहा, तूने सुना? अतुल क्या? माँ अविनाश बहुत बीमार था। स्वर भीग जाता है, अर्थात बहुत ही दुखी, रुआंसी हो जाती है। अतुल जूता खोलते हुए, जूते के फीते खोलते हुए, हाँ उन्हें हैजा हो गया था। माँ अचरज से, तू जानता था? अतुल हाँ। तो अतुल को भी यह बात पहले से पता थी, जबकि उन्होंने इस बात की चर्चा किसी से भी की नहीं थी। माँ तूने मुझसे कहा तक नहीं, बताया तक नहीं? अतुल तुमसे कहता क्यों, मतलब तुमसे क्यों कहता? माँ क्यों, क्या मैं उसकी माँ नहीं थी? अतुल मुस्कुराता है और कहता है, माँ तो हो, पर सुनकर क्या करती, क्या उसके पास जाती? अर्थात तुम तो उसको त्याग चुकी हो, छोड़ चुकी हो, तुम्हारी वजह से ही वह घर से बाहर है, तो अगर तुम्हें पता चलता तो क्या करती, क्या तुम सुनती तो उसके पास जाती? माँ सहसा जवाब नहीं देती। अतुल फिर कहता है, तो माँ कुछ जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि क्या बोले, अतुल जो बोल रहा था वह सच ही तो कह रहा था। तो अतुल मैं जानता था कि तुम वहां नहीं जा सकोगी, और जाने से भी क्या होता है, जब तक तुम उस नीची श्रेणी मतलब एकदम लोअर कैटेगरी की विजातीय, दूसरी जाति की भाभी को घर नहीं ला सकती, तब तक प्रेम और ममता की दुहाई व्यर्थ है। तो दुहाई अपने बचाव के लिए आवाज देना, तो यहां पर उसका अर्थ होगा बात करना। तो यहां पर कि जब तक तुम उस विजातीय, दूसरी जाति की, जो कि भाभी बंगाल से है, तो उसको जब तक तुम अपने घर नहीं ला सकती, स्वीकार नहीं करती, तब तक भाई और भाभी के प्रति तुम प्रेम और ममता की जो बात कर रही हो, सब व्यर्थ बेकार है। तुम सब निर्मम हो, निर्मम। माँ बीच में रोककर, मैं निर्मम हूं? तो यहां पर आपने देखा कि इसके पहले अभी माँ अतुल को निर्मम बता रही थी, यहाँ पर अतुल माँ को निर्मम कहता है। इस तरह से प्रश्न भी आता है कि दोनों में से सच में निर्मम है कौन? तो आप बताएंगे कि माँ निर्मम है। क्यों? क्योंकि अविनाश घर से बाहर है, तो माँ की वजह से, अतुल की वजह से नहीं, क्योंकि माँ संस्कारों की दास्तां में जकड़ी हुई है और संस्कारों की वजह से वह अविनाश का परित्याग करती है, तो इस तरह से वह निर्मम है। अतुल कहता है कि निर्मम ही नहीं, कायर डरपोक भी हो। जिन संस्कारों में तुम पली हो, उन्हें तोड़ने की शक्ति तुम में नहीं है माँ। तो तुम जिन संस्कारों में पली बढ़ी हो, आज के इस जमाने में, आज के इस समय में उन संस्कारों का कोई वजूद नहीं रहा, कोई महत्व नहीं रहा, क्योंकि आज के समय में धर्म, जाति, यह सब कोई मायने नहीं रखता है। तो इस तरह से उससे बाहर निकलने की, उसको तोड़ने की शक्ति तुम में नहीं है, तुम निर्मम के साथ साथ कायर भी हो। उमा फिर प्रवेश करती है। उसके हाथ में चाय की ट्रे है, जिसे वह कमरे में ले जा रही है, पर बात सुनकर रुकती है और कहती है कि उमा, लेकिन आप में तो है, मतलब कि
माँ में संस्कारों को तोड़ने की शक्ति नहीं है, पर आप में तो है, आप तो वहां गए होंगे। अतुल, मुझे वहां जाने के लिए कोई काम नहीं था, इसलिए नहीं गया। उमा और माँ एक साथ कहते हैं। उमा कहती है आप भी नहीं गए? माँ कहती हैं तू भी नहीं गया? तो उमा के हाथ में चूंकि प्याले हैं, ट्रे है, तो वो झंझनाते हैं, उसमें जो कप रखा हुआ है तो वो सब आवाज करते हैं। अतुल, जाकर क्या करता? उमा, विद्रूप मतलब व्यंग्य से, उपहास मजाक उड़ाते हुए, कि भाई के मरने का समाचार सुनकर भी आपका हृदय नहीं पसीजता। तो हृदय पसीजना मतलब दया आना। तो तुम्हारा भाई मरकर बचा है, अर्थात बाल बाल बचा है, और यह समाचार सुनकर भी आपको दया नहीं आई, आप वहां नहीं गए। तो अतुल कहता है शांत स्वर में कि उमा, यदि तुम भाई साहब को जानती होती तो ऐसी बात नहीं कहती। मुझे तो क्या, वे मेरे डॉक्टर को भी अपने पास नहीं आने देते। उमा, लेकिन फिर भी आप उनके भाई थे, आपको देखकर उन्हें शांति मिलती। तो उमा यह कहना चाहती है कि आप उनके भाई हैं, अपने हैं, और अगर आप जाते उनसे मिलने और ऐसी दशा में जबकि वे बहुत बीमार हैं तो आपको देखकर उनको अवश्य ही राहत मिलती, उनको शांति मिलती। अतुल कहता है कि पहले उठता है और नौकर को पुकारता है, राम सिंह पानी ले आओ। तो अतुल कुछ बोलता नहीं है, बल्कि अपने नौकर को बुलाता है पानी लाने के लिए। शीघ्रता से तेजी से कोई चलता है, कोई कौन चलता है, वही नौकर पानी लाने के लिए उनके पास आता है। आवाज आती है, तो शीघ्रता से कोई चलता है, इस तरह की आवाज आती है। आवाज, लाया सरकार। तो आवाज किसकी है? नौकर की, राम सिंह की। तो वह कहता है ठीक है, पानी लाता हूं मैं अभी। फिर अतुल उमा से कहता है, उमा की ओर मुड़कर, कि देखो उमा, भाभी से बढ़कर भैया का और कोई नहीं है। यह कटु सत्य, कड़वा सत्य हमें स्वीकार करना ही चाहिए। इसलिए उनके होते हमें कुछ भी करने का अधिकार न ही था और न है। तो इस समय भाभी के अलावा भैया का और दूसरा कोई नहीं है, ऐसा वे मानते हैं। और इस तरह से हम कुछ भी करेंगे तो हमारी मदद वे स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये बात तुम्हें समझना होगा, स्वीकार करना होगा, भले यह कटु है पर सत्य है। तो ऐसा इसलिए अतुल ने कहा क्योंकि उमा उनसे कह रही थी उनके पास जाओ, इससे उनको शांति मिलेगी। तो इसके उत्तर में उन्होंने बताया। उमा त्रस्त परेशान मजबूर होकर, क्योंकि अब क्या कहे, उसके पास कोई जवाब नहीं था, तो त्रस्त होकर चली जाती है। माँ भी उठती है, नौकर पानी भी ले आया है। अतुल हाथ मुंह धोने लगता है। कई क्षण कुछ समय तक केवल पानी गिरने का शब्द होता है। फिर बाहर का द्वार, दरवाजा खुलता है, मिश्रानी प्रवेश करती, मिश्रानी नौकरानी। प्रौढ़ा है, तो प्रौढ़ा एक उम्र होती है, ढलती जवानी और बुढ़ापे के बीच का जो समय होता है, तो वह प्रौढ़ावस्था होती है। मतलब आप समझ लो 45 और 60 के बीच में। तो उस उम्र में जो भी होगा वह प्रौढ़ होगा। स्त्री है तो, पुरुष है तो प्रौढ़, और स्त्री है तो प्रौढ़ा। तो वह प्रौढ़ा है, अर्थात 45-60 के बीच की उम्र की। और एक फटी हुई ऊनी चादर, ऊनी मतलब वुलन, और चादर, ऊनी चादर मतलब शॉल ओढ़े हुए है। सिमटना, सिकुड़ना, श्रिंक। तो सिमटी हुई, सिकड़ी हुई सी अतुल को देखती हुई अंदर चली जाती है। तो इस तरह से कि वह अतुल को देखते हुए जा रही है पर कुछ बोल नहीं रही। अतुल उसे देखकर भी नहीं देखता, मतलब वह भी उसको इग्नोर करता है। फिर अंदर से बातें करने का स्वर उठता है। ध्यान देना, मिश्रानी जब अंदर जाती है तो अंदर उससे बात होती है माँ की, और दोनों बातचीत करते हैं तो वही स्वर आवाज उठती है।
शीघ्र, शीघ्र मतलब तुरंत ही, वह तीव्र हो जाता है। तो जो बातें हो रही है उसका स्वर, आवाज तीव्र तेज हो जाता है। सूर्य की किरणें धीरे धीरे विदा लेती हैं, अर्थात शाम हो गई है, सूर्य अस्त हो चुका है। संध्या विश्व के रंगमंच पर प्रवेश करती है। संध्या शाम विश्व के रंगमंच पर अर्थात संसार में प्रवेश करती है, मतलब शाम हो जाती है, सूर्य अस्त हो जाता है। थके विश्व को सहलाने के लिए, तो थके विश्व के, संसार के जितने भी लोग हैं सब शाम के समय आराम करते हैं, रिलैक्स महसूस करते हैं। तो सहलाना, हाथ फेरना प्यार से, तो यहां सब मिलाकर के लोगों को आराम देने के लिए, पूरे विश्व के लोगों को आराम देने के लिए संध्या विश्व के रंगमंच पर प्रवेश करती है। तभी मां कमरे से बाहर आती है। अभी अभी उसकी बातचीत मिश्रानी से हुई थी, क्योंकि मिश्रानी अंदर गई है। वे अब और भी उद्विग्न है, तो मां पहले से भी ज्यादा उद्विग्न मतलब परेशान है। उसके पैर डगमगाते हैं, वाणी रुध जाती है, रुधना रुक जाना, बोल नहीं पाती, और कहती है रुधे हुए गले से रुआसी होकर कि अतुल, तूने और भी सुना? अतुल, क्या मां? मां, अब अविनाश अच्छा हुआ तो उसकी बहू बीमार पड़ गई। तो बहू मतलब उसकी पत्नी के लिए यहाँ पर बहू शब्द का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि कहीं कहीं पर पत्नियों को भी बहू कहा जाता है। तो हालांकि बहू मतलब बेटे की पत्नी होता है, पर यहाँ पर बहू मीन्स पत्नी के लिए। तो उसकी बहू, अविनाश की बहू बीमार पड़ गई। कहते हैं उसके बचने की कोई आशा नहीं है। तो अभी तक तो अविनाश बीमार था और मरकर बचा है, और अभी मिश्रानी आती है तो उससे उसको खबर मिलती है कि अभी अविनाश तो अच्छा हो गया, पर उसकी पत्नी बीमार पड़ गई। अतुल कहता है हाँ सुना तो है, मतलब अतुल, यह बात भी अतुल ने सुनी है, वह यह भी जानता है। फिर उमा भी प्रवेश करती है। उमा, क्या सुना है? अतुल, यही कि भाभी मरणासन्न है। मरणासन्न मतलब मृत्यु के निकट। उमा चकित, क्या? मां, तो तुझे यह भी पता है? तो अतुल को सब बातें पता थी। मां को और उमा को अभी अभी ये बातें पता चलती है, और इस तरह से यहाँ पर मां उससे पूछती है कि तुम्हें यह सब पता था, लेकिन उसके बात व्यवहार से यह स्पष्ट नहीं हो रहा था, और वह स्पष्ट करना भी नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं माँ को बताऊंगा भी तो उसका कुछ मतलब निकलने वाला है नहीं, क्योंकि माँ उनके पास जाएगी तो नहीं, और अगर जाएगी भी तो भी कोई उसका फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक अविनाश की जो विजातीय बहू है उसको अगर माँ स्वीकार नहीं करेगी तो उसकी ममता, उसका प्रेम, अपनापन सब बेकार है, व्यर्थ है। तो अतुल कहता है कि हाँ माताजी, मुझे पता है, और यह भी पता है कि अपने प्राण खपाकर खर्च करके देकर भाभी ने भैया को तो बचा लिया था, परंतु भैया के पास भाभी को बचाने के लिए प्राण नहीं है। अर्थात भैया अभी बीमारी से उठे हैं, उनके पास इतनी हिम्मत ताकत भी नहीं है, और रुपए पैसे भी जो थे सब भाभी की बीमारी में खर्च हो गए। माँ कहती है अनसुना करके, तो जो अतुल कहता है उसकी बातों को अनसुना करना मतलब उसको नजरअंदाज करते हुए कहती है कि अतुल, तो अविनाश की बहू मर जाएगी, बहू उसकी पत्नी। अतुल, सुना तो ऐसा ही है। उमा अचरज आश्चर्य से माँ को देखती है, फिर पति को, अतुल को। उमा, आप क्या कह रहे हैं? आप वहां नहीं गए? नहीं नहीं, आप वहां जाइए। अतुल उसी तरह शांत कहता है, कोई लाभ नहीं होगा उमा, भैया में एक दोष है, दोष कमी। वे जो कहते हैं करना जानते हैं, मतलब जो कहते हैं वही करते हैं। उनके पास पैसा नहीं है, परंतु उसके लिए वे किसी के आगे हाथ नहीं पसारेंगे फैलाएंगे। वे फौलाद के समान है। फौलाद लोहे के समान, असली लोहा जो मजबूत लोहा होता है, तो वे फौलाद के समान है,
जो टूट जाता है पर झुकता नहीं। तो मतलब मर जाएंगे पर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। उमा कांप कर, लेकिन भाभी को कुछ हो गया तो? अतुल गंभीर एकदम सीरियस होकर, भाभी को कुछ हो गया तो क्या होगा? सहसा अचानक कांप कर, यह सोच कर कि अगर भाभी को कुछ हो गया तो क्या होगा। नहीं उमा, इससे आगे सोचने का अधिकार मुझे नहीं है। सहसा अचानक फिर मां आगे बढ़ जाती है और मां कहती है लेकिन मुझे तो है। अतुल उसी तरह गंभीर, उसी तरह कहता है गंभीर होकर कि अधिकार तो तुम्हें भी नहीं है मां, पर तुम सोचो तो तुम्हें कोई रोक भी नहीं सकता क्योंकि तुम मां हो। मां उद्विग्न होकर मतलब चिंतित या बेचैन सी होकर, तो मैं सोचती हूं अविनाश की बहू को कुछ हो गया तो शायद अविनाश भी। आगे शब्द नहीं निकलते, वाणी फूट पड़ती है। आगे शब्द नहीं निकलते, बोल नहीं पाती, वाणी फूट पड़ती मतलब यहां पर रो पड़ती है समझो। उमा अवाक चकित सी उन्हें देखती है। उमा चकित और दुखित, माताजी माँ, हाँ बेटी, मैं उसे जानती हूं, वह नहीं बचेगा। उमा कंपित स्वर, कांपते हुए स्वर में, माताजी आप क्या कह रही हैं? अतुल गंभीर होकर, मां तुम इतना जानती हो, मतलब तुम्हें ये पता है कि अविनाश अपनी पत्नी को अर्थात भाभी को बहुत प्रेम करते हैं और अगर वो मर गई तो वे भी नहीं बचेंगे, यह सब तुम जानती हो? मां हाँ उमा। अतुल, तो मां यह वाक्य उमा और अतुल दोनों से कहती है कि मैं ठीक कह रही हूं, वह नहीं बचेगा। उसे बचाने की शक्ति केवल मुझ में ही है, केवल मुझी में। फिर अचरज, उमा और अतुल दोनों को अचरज आश्चर्य होता है और एक साथ कहते हैं कि मां कहती है उसी तरह कि अतुल, इसीलिए मैं कहती हूं तू एक बार मुझे उनके पास ले चल। वह निर्मम निर्दय है पर मैं मां हूं, मुझे निर्मम नहीं होना चाहिए, मैं उसके पास चलूंगी। तो इस तरह से मां अविनाश के पास चलने के लिए तैयार होती है। उमा हर्ष से कांप उठती है। उमा खुश प्रसन्न हो जाती है, हर्ष खुशी से कांप उठती है। अतुल उसी तरह गंभीर है, पर अतुल के चेहरे पर हर्ष प्रसन्नता खुशी नहीं है, वह पहले की तरह ही गंभीर एकदम सीरियस है। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि मां अविनाश के पास अगर जा रही है तो भी उसका कुछ फायदा नहीं होगा तब तक जब तक कि वह उसकी विजातीय बहू को स्वीकार न कर ले। केवल जाने से कुछ फायदा नहीं होगा और इसलिए वह पहले की तरह ही गंभीर है। उमा कहती है मां तुम कितनी अच्छी हो। अतुल उसी तरह गंभीर भाव में कहता है कि अभी चलो मां, पर चलने से पहले नहीं है बल्कि यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है तो पहले होना चाहिए। तो पर चलने से पहले एक बात सोच लो कि यदि तुम उस नीच कुल की विजातीय भाभी को, नीच छोटी कुल खानदान की विजातीय दूसरी जाति की भाभी को इस घर में नहीं ला सकी तो जाने से कुछ लाभ नहीं होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। मां अपेक्षाकृत शांत, तो अपेक्षाकृत मतलब किसी की तुलना में। तो यहां पर कहने का मतलब कि अतुल यह सोचता था कि जब मैं यह बोलूंगा कि विजातीय भाभी को जब तक घर नहीं लाओगी तब तक जाने का कुछ मतलब नहीं, तो हो सकता है कि मां अपने कदम पीछे हटा ले कि नहीं उसको तो नहीं ला सकती मैं। तो ऐसी उम्मीद अतुल ने की थी, पर जो उसने उम्मीद की थी उसकी तुलना में मां शांत है। और मां कहती है कि जानती हूं अतुल, इसीलिए तो जा रही हूं। तो मतलब मैं यह जानती हूं कि जब तक अपनी उस बहू को स्वीकार नहीं करूंगी तब तक अविनाश मेरी मदद स्वीकार नहीं करेगा। तो यह बात मैं जानती हूं और इसीलिए जा रही हूं, अर्थात अपनी बहू को लेने जा रही हूं। अब अतुल हर्षित प्रसन्न होता है।
तो प्रसन्न खुश होकर कहता है कि ऐसी बात है तो चलो माँ, अभी चलो। और पुकारता है वह, पुकार कर राम सिंह नौकर उसको पुकारता है और कहता है तांगा लाओ। तांगा जो घोड़ा गाड़ी होता है अभी इसी वक्त। और उमा तुम भी चलो, शीघ्र, जल्दी उमा। तो इस तरह से कहता हुआ वह बड़े कमरे से होकर बाहर जाता है। उसकी आंखें भर आई हैं, आंखों में आंसू आ गए हैं और वो आंसू खुशी के हैं। माँ और उमा कई क्षण मतलब कुछ पल तक, थोड़े समय तक शून्य में ताकती रहती हैं। शून्य में ताकना, विचारमग्न होना, विचारों में खो जाना। वातावरण में शांति और स्निग्धता है। तो जो वातावरण है उसमें शांति है, एकदम सॉफ्टनेस है, कोमलता है। सहसा उमा को पुस्तक के वाक्य याद आते हैं, वह फुसफुसाती है। तो पुस्तक के वे वाक्य याद आते हैं जो एकांकी के आरंभ में उसने वो वाक्य बोला था। कौन सा वाक्य? कि जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है जब चाहे किसी भी कारण से भी हो, हम उन्हीं बातों को स्वीकार कर लेते हैं। यह वाक्य याद आ जाता है। और याद आने का कारण भी है क्योंकि इस एकांकी में भी वैसी ही घटना घटती है कि पहले एक बार उमा की जो सास है वह अपनी बड़ी बहू को, जो कि विजाती है, बंगाली बहू है, और उसको वह स्वीकार नहीं करती है, अपने बड़े बेटे और बहू को घर से बाहर निकाल देती है। लेकिन बाद में चाहे जो भी कारण हो, चाहे बीमारी का कारण हो या कोई और भी, तो जो भी कारण हो वह अपने बहू और बेटे को स्वीकार कर लेती है। तो इस तरह से उमा को यह वाक्य याद आते हैं और यह वाक्य सही भी साबित होते हैं इस एकांकी के द्वारा। उसका मुख, किसका मुख? उमा का, प्रकाश से मुखरित हो उठता है। तो मुखरित होना मतलब बोलना यहाँ पर होता है, पर यहाँ पर प्रकाश से मुखरित होना मतलब उसके मुख पर एक चमक सी आ जाती है, एक मुस्कान सी आ जाती है। नौकर ने पीछे से स्विच दबा दिया है, तो पीछे से लाइट बंद कर देता है और यहीं पर पर्दा गिर जाता है। तो इस तरह से पर्दा गिरता है और यह एकांकी समाप्त होती है। और इस एकांकी द्वारा एकांकीकार ने हमें यही बताने का प्रयास किया है कि आज के समय में जो पुरानी विचारधाराएं हैं, जिनका आज के वक्त में उसका कुछ महत्व नहीं है, चाहे वह जातिगत भेदभाव हो, धर्म के आधार पर भेदभाव हो, तो यह सारी चीजों को आज के समय में छोड़ना चाहिए और आज के एक नए दौर में नई व्यवस्था कायम करनी चाहिए। धन्यवाद।